हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव यादव, आर्ट ऑन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो हमारा टॉपिक C++ चल रहा था और हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने पहले पार्ट में 4 क्वेश्चन किए थे, तो अब दूसरा पार्ट है एग्ज़ाम की तैयारी का। तो इसमें भी हम 4 क्वेश्चन करेंगे। तो वो 4 क्वेश्चन कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास हमने पहले 4 कर लिए, तो अब 5वां, 6वां, 7वां, 8वां 4 क्वेश्चन हैं हमारे पास। इनको मैं बताऊंगा पहले कि कौन से क्वेश्चन हैं ये, उसके बाद हम इनको प्रोग्रामिंग करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम इन C++ डिक्लेयर एन एरे ऑफ 50 इंटीजर एलिमेंट्स। यानी कि आपको एक एरे लेना है और उसमें 50 इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। और फाइंड द सम एंड एवरेज ऑफ इवन नंबर्स। अब आपको इवन नंबर का क्या करना है, एवरेज और सम करके दिखाना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम इन C++ डिक्लेयर एन एरे ऑफ 30 इंटीजर नंबर। यानी कि इस एरे के अंदर 30 नंबर होने चाहिए और उनमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा है वो बताना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन एरे के। तीसरा क्वेश्चन भी एरे का है, राइट ए प्रोग्राम C, 50 एंट्री लेनी है आपसे और उसमें से लोवेस्ट नंबर कौन सा है वो बताना है। तो 30 वाले में जोड़ के कर देंगे हम, बट ईजी तरीका है, नो प्रॉब्लम। राइट ए प्रोग्राम इन C++ काउंट करेक्टर इन स्ट्रिंग। यानी कि स्ट्रिंग में कितने करेक्टर आपने हेलो हाई जो भी लिखा उसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं वो काउंट करके बताने हैं। तो हम पहले प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो पहला प्रोग्राम हम कैसे निकालेंगे इसके अंदर, ये देखो आपने क्या किया कि यहाँ पे चलो 50 नंबर का सम एवरेज निकालना है, नो प्रॉब्लम। चलो ऐसे इंक्लूड आयो स्ट्रीम आपने लिखा और यूजिंग नेम स्पेस std आपने कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे मेन फंक्शन यूज़ करेंगे। चलो, और आपने ये लिया एक नंबर या फिर आपने नंबर ले लिया और इसमें 50 आपने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने आई लूप चलाया और आई लूप चलाने के बाद आपने यहाँ पे सम करना है और एवरेज उसका निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, अब आपने सी आउट में एक मैसेज लिखना है, एंटर 50 एलिमेंट्स इन एरे। ठीक है, और फॉर लूप चलाया आपने i = 0 और i <= 50 यानी कि 49 तक चलाया और i++। 50 एलिमेंट आपने यहाँ पे से इन करवा दिया है नंबर के अंदर। क्लियर, 50 नंबर आपने एंटर करवा दिए हैं नंबर के अंदर। ओके, अब आपने क्या किया, एक बार फिर से लूप लगाया आपने, फॉर लूप i = 0, i <= 49 और i++ आपने किया। अब आपने यहाँ पे सम निकालना है, तो सम इक्वल टू नंबर ऑफ, एक गलती कर रहे हैं, सम प्लस नंबर ऑफ i। अब हमने यहाँ पे एक 0 डिक्लेयर करना है सम को, क्योंकि सम की वैल्यू होगी वो कुछ होनी चाहिए। अगर कोई वैल्यू 0 पास नहीं करोगे तो गार्बेज वैल्यू है, गार्बेज वो अपने आप सम करवाता चलेगा। ठीक है, अब आप देखें सी आउट करें, सी आउट हम कर देते हैं यहाँ पे सम को, सी आउट सम। ओके, इसने बोला सम ऑफ इवन नंबर, सॉरी। तो यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगानी है, इफ़ नंबर ऑफ आई यहाँ पे मॉडुलर 2 = 0 के बराबर है तो ही वो उसका सम करे। ठीक है, अदरवाइज ना करे। ठीक है, अदरवाइज़ कोई सम ना करे उसका, अगर वो 0 के बराबर है तो ही सम करे, अदरवाइज ना करे। ठीक है, अब आपने इस लूप से बाहर क्या करना है, इस लूप से बाहर आपको उसकी एवरेज निकालनी है। तो एवरेज इक्वल टू सम। अब आपको टोटल एवरेज निकालनी है, 50 एलिमेंट हैं लेकिन एवरेज तब निकलेगी ना जब इवन नंबर्स आपको काउंट करने हैं। तो यहाँ पे आपने एक वेरिएबल और लेना है, काउंट इवन। आपके पास वो वैल्यू है 0 और यहाँ पे अपन क्या किया, उसको प्लस प्लस कर देंगे।
काउंट इवन को प्लस प्लस, जितनी भी वैल्यू होगी उसकी काउंट इवन पे डिवाइड बाय काउंट इवन आपने कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ से इजीली से रिजल्ट प्रिंट करवा सकते हो। सी आउट आपने बोला सम ऑफ इवन एलिमेंट्स, सम आ जाएगा सी आउट एवरेज ऑफ, ठीक है, एवरेज ऑफ एलिमेंट्स एवरेज आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है आपके लिए और आप इसका अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसको आप थोड़ा यहाँ पे सलेशन दे देते हैं और यहाँ पे भी सलेशन दे देते हैं, और यहाँ पे सलेशन इसलिए दे देता हूँ कोड ब्लॉक का तो नीचे लिखा हुआ आता है इसलिए। तो ये छोटा सा प्रोग्राम बना है आपका, थोड़ा सा मेहनत लगेगा आपका इसमें और आपका प्रोग्राम सॉल्यूशन हो जाएगा। आपने रन करके देखा, अब आपसे 50 एलिमेंट मांग रहा है। आप 50 एंट्री करोगे तो 190 टोटल आया और एवरेज आई है 8 की। तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे एक रिजल्ट मिला है आपको। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो इसको नोट कर लो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लेंथी बनेगा बट बहुत यूज़फुल है, ये नोट करना है आपको। चलो आपने नोट किया, हमने 50 एंट्री की, 50 एंट्री में से इवन नंबर देखे, इवन नंबर का हमने क्या किया, सम किया और इवन नंबर का सम आया, फिर उसके हमने क्या निकाली है, एवरेज। ओके, अब हमारा अगला प्रोग्राम क्या है वो देखते हैं अपन यहाँ पे। तो दूसरा प्रोग्राम है हमारा 30 नंबर डालने और हाईएस्ट नंबर निकालने। ओके, तो मैं एक नया ही बनाता हूँ ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। इसके लिए एक नई फ़ाइल और ले ली मैंने यहाँ पे, ठीक है, और एक फ़ाइल लेने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया एलिमेंट्स, ठीक है, सेव फिनिश। फिर आपने हैश इंक्लूड आपने अप्लाई किया और आयोस्ट्रीम आपने लगा दिया, यूजिंग नेम स्पेस आपने stdk अप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे मेन फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पे इंटीजर में आपने नंबर दे दिया 30, ठीक है। उसके बाद आपने एक लूप के लिए चलाया और एक मैक्सिमम निकालना है ना, हाईएस्ट नंबर निकालना है। तो मैक्स इक्वल टू 0 आप यहाँ पे मैक्सिमम आपने ले लिया या हाईएस्ट ले लो, मैक्सिमम ले लिया चलो आपने, ठीक है। तो सी आउट में आपने मैसेज लिख दिया यहाँ पे एंटर 30 मार्क्स 30 नंबर्स, एंटर 30 एलिमेंट्स इन एरे। फॉर लूप चलाया i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 29, i प्लस प्लस। सीन कर दिया आपने यहाँ पे नंबर ऑफ i, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि हाईएस्ट नंबर चेक करना है तो लूप तो लगाना ही पड़ेगा। लूप फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 29, i प्लस प्लस, ठीक है। इफ़ की कंडीशन लगा दो, अगर हमारे पास मैक्सिमम जो नंबर हमने ले रखा है मैक्सिमम, अगर वो हमारा इससे छोटा है, किससे, जो नंबर ऑफ i से छोटा आ रहा है,
ठीक है, छोटा आ रहा है वो नंबर। यहाँ पे मान लें आई के पास 5 है, हमारे पास 0 तो छोटा हो गया 0। तो उस केस में ये क्या करेगा, मैक्सिमम के अंदर वो नंबर ट्रांसफ़र कर देगा, असाइन करवा देगा। जो बड़ा नंबर होगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरे पास मान ली मैक्सिमम में 0 है और एरे एलिमेंट में 5, 6, 9, 3 है, इस तरह से है। तो 5 क्या होगा, बड़ा हो गया, तो वो नंबर यहाँ पे इसने ट्रांसफ़र कर दिया। अब इस लूप से बाहर आपने क्या किया, सी आउट करवा दिया। हाईएस्ट एलिमेंट इज, यहाँ पे आपने क्या लिखा, मैक्सिमम, चाहे हाईएस्ट वेरिएबल डिपेंड ऑन यूर। ठीक है, और आपने यहाँ से रन किया, तो आपने रन किया तो आपसे 30 नंबर ले रहा है। मैंने क्या नंबर दिया यहाँ पे, 56 है, वो सबसे हाईएस्ट मैंने रख दिया। 56 की जगह मैं यहाँ पे 67 हाईएस्ट रख देता हूँ, और 787 हाईएस्ट हो गया। 787 हाईएस्ट हो गया, याद रखना। तो 787 आपके पास हाईएस्ट नंबर दिखा दिया इसने 30 एलिमेंट में से। तो हमारा क्वेश्चन यही था कि एंटर करना है 30 एलिमेंट एरे में, हाईएस्ट नंबर आपको निकालना है। तो आपके पास ये प्रोग्राम आया है हाईएस्ट नंबर निकालने का स्टूडेंट्स। तो आप इसको नोट कीजिएगा, समझ में नहीं आए तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा कोई भी डाउट है तो ये नंबर ये क्वेश्चन आप नोट कीजिएगा। तो ये दोबारा समझा देता हूँ थोड़ा सा। आपने क्या किया, इंटीजर में एक नंबर लिया, नंबर 30 एलिमेंट का एरे पास किया, आई ले लिया, मैक्सिमम 0 ले लिया। आपने 30 नंबर यहाँ पे लूप चला के स्कैन करवा दिया। ठीक है, एरे को, और आपने आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 29 लिखा, और मैक्सिमम नंबर आपने ये पास कर दिया। यानी कि कंडीशन लगाई है आपने लूप के अंदर कि मैक्सिमम नंबर है वो लेस देन नंबर ऑफ आई से, यानी कि वो कंडीशन लगाई है कि जो भी नंबर है एरे के अंदर अगर उसमें से कोई छोटा मिलता है, कंपेयर करता है, छोटा मिल जाता है, तो वो क्या करेगा, नंबर ऑफ आई है वो यहाँ पे असाइन कर देगा। जैसे वो वैल्यू असाइन करेगा यहाँ से, तो उसमें आ जाएगी और इस लूप के बाहर वो मैक्सिमम नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये एक छोटा सा क्वेश्चन है और आपको ये आंसर मिल चुका है, तो ये आप करके देखना। ओके, अगला क्वेश्चन देखें क्या आता है हमारे पास यहाँ पे। अब इसने अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 50 नंबर डालने और उसमें से लोएस्ट नंबर निकालना है। तो मैं इसी में चेंज करके आपको बता देता हूँ कि लोएस्ट नंबर कौन सा है और कैसे आप निकालोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 50 नंबर की जगह मैं 30 ही लूँगा एक बार, फिर चेंज कर देंगे। चलो आप देखो एक बार। तो स्टूडेंट्स मैंने इसमें चेंज कर दिया है, तो आप देख लीजिए, मैं समझा देता हूँ कि लोएस्ट नंबर कैसे आएगा। तो आपने क्या किया, इंटीजर में नंबर ले लिया 50 और आई ले लिया, एक लोएस्ट आपने एक वेरिएबल ले लिया। आई की वैल्यू 0 से लेकर 49 तक चला दी और सी नंबर ऑफ आई कर दिया, यानी 50 एलिमेंट आपके पास एरे में आ गए। लोएस्ट ऑफ नंबर ऑफ 0 पोजीशन, यानी कि एरे की 0 पोजीशन पे जो भी है वो हमने डायरेक्ट किसको दे दिया, लोएस्ट वेरिएबल में डाल दिया, चाहे उसमें कुछ भी है। फिर हमने 1 से 49 तक लूप 0 से 49 चलाया। लोएस्ट वैल्यू अगर वो ग्रेटर देन है, लोवेस्ट वैल्यू यानी कि पहला एलिमेंट जो भी एरे का वो ग्रेटर देन है एलिमेंट के से, तो वो एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा। बस उसका उल्टा कर दिया हमने, और इस तरह से आपके पास क्या होगा, जो भी लोवेस्ट नंबर होगा वो बाहर निकल आएगा। इसको रन करके भी दिखा देता हूँ आपको। हमने रन किया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कोई भी नंबर एंटर करूँगा 50। अब मैंने एक नंबर इसमें डाला है लोवेस्ट, एक आना चाहिए। ये देखो लोएस्ट एलिमेंट इज़ 1। तो ये आपके पास एक प्रोग्राम है लोएस्ट नंबर का, 30 नंबर का है ये भी प्रोग्राम।
तो इसको भी आप नोट कीजिएगा। चलो, ये लोएस्ट नंबर का आपने प्रोग्राम नोट कर लिया, ठीक है। तो चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगला प्रोग्राम क्या रहेगा हमारा। पैराग्राम है कि आपको काउंट करने की स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, तो ये भी हम कर लेते हैं यहाँ पे। चलो, मैंने एक नया प्रोग्राम यहाँ से लिखा, न्यू, और फाइल में डाल दिया यहाँ से स्ट्रिंग लेंथ काउंट करनी है, इसके लिए ये प्रोग्राम है हैश इंक्लूड iostring namespace std void main, void को हटाना ही पड़ेगा। आपने क्या किया, यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले ली और उसमें करेक्टर कितने काउंट करने, सिंपल सा प्रोग्राम यूज़ करेंगे इसमें आप। तो आपने क्या लिखा, यहाँ पे आपने लिख दिया कि करेक्टर में एक पॉइंटर पास कर दिया नेम, या टेक्स्ट पास कर दिया, ठीक है। और आपने इंटीजर में एक लेंथ नाम से एक वेरिएबल पास कर दिया, ठीक है। str लेंथ ले लेता हूँ, str लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है वो काउंट करनी है अपन, तो क्वेश्चन यही है, कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग, ठीक है, ओके। तो उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सिंपल सी बात करें तो यहाँ पे मैंने गेट्स का यूज़ किया और टेक्स्ट उसमें लिख दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सी आउट में एंटर एनी टेक्स्ट, रन करें तो गेट्स तो ठीक है, इसमें नहीं आएगा ना, फिर सीन कर दो आप डायरेक्ट। अब आप इसमें टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है। अब ये बताना है कि टेक्स्ट है हमारे पास, तो यहाँ पे आपको साइज़ देना पड़ेगा, इसमें पॉइंटर काम नहीं कर रहा कोड ब्लॉक में। आपने मान लीजिए 100 का साइज़ दे दिया, ठीक, ओके। अब रन करें, ठीक है, ये चलेगा। अब आपने क्या किया, strlen एक प्रोग्राम अपने पास वेरिएबल है इंटीजर का, strlen एक हमारे पास फंक्शन है, और टेक्स्ट की फंक्शन यानी कि स्ट्रिंग का फंक्शन है जो लेंथ काउंट करके आपको बता देगा कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। और आपने क्या किया, यहाँ पे सी आउट कर दिया नंबर ऑफ, टोटल लिख दो, टोटल ऑफ कैरेक्टर्स str लेंथ, ठीक है। और आपने यहाँ से रन कर दिया, तो स्ट्रिंग लेंथ यानी कि हेडर फाइल लगानी पड़ेगी, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट h। आपने कुछ भी लिखा तो आपके पास 5 कैरेक्टर लिखे हैं आपने यहाँ पे, और आपकी लेंथ आ गई। अब मैंने यहाँ से दोबारा रन किया, ये देखो, और मैं हार्टोन लिखूँगा यहाँ पे HARTRON, 7 कैरेक्टर हैं, तो 7 की लेंथ आ गई आपके पास। तो 7 कैरेक्टर्स आपने इनपुट किए हैं और 7 कैरेक्टर्स की लेंथ आपके पास आ गई है। तो ये देखो कितनी 3 लाइन का 4 लाइन 5 लाइन का प्रोग्राम है जो कि आपको 30 नंबर दे सकता है। तो इसको आप देखिए, नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे हम, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, एग्ज़ाम की तैयारी करना।